ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज़्यादा पूछा गया इन्वर्स निकालना। जितना जेड ट्रांसफॉर्म निकालने नहीं बोला जाता है उससे ज़्यादा इन्वर्स निकालने बोला जाता है। ठीक है, तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का 4 मेथड है। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा मेथड है तुम्हारा रेसिड्यू मेथड, ठीक है। और चौथा है तुम्हारा सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का। तो लॉन्ग डिवीजन, पार्शियल फ्रैक्शन, रेसिड्यू और सीरीज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछो क्या है तो वो है तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन है। और बाकी 2 केस में अगर मेंशन किया है तभी तुमको इसको यूज़ करना है, और लेकिन सबसे ईजी भी पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे एकदम, मैंने एक एक चीज़ का पहले वो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, फिर उससे कैसे जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं, ठीक है। आवाज़ आ रहा है तो एक बार हाँ ना कंफर्म करो, ठीक। चलो, तो पहला है तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग क्या इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म IZT, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सुनो इसको, एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनो, फिर तुम लोग खुद से कर लोगे। तो तुम्हारे पास एक जेड ट्रांसफॉर्म जेड डोमेन सिग्नल दिया रहेगा, ठीक है, जो क्या रहेगा कुछ न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल रहेगा और डिनोमिनेटर में कुछ एक जेड का पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। तो तुमको स्टेप 1 में क्या करना है कि चेक करना है कि डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेप में तुमको क्या करना है, चेक करना है कि एक्स ऑफ जेड जो तुम्हारा दिया है NZ/DZ, ठीक है। अब इसको पूछा जाएगा कि तुम इसको दो टाइप से निकाल सकते हो, एक कॉजल सीक्वेंस में और एक एंटी कॉजल सीक्वेंस में। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक ना, कैलकुलेट कॉजल सिग्नल ऑफ जिस जेड ट्रांसफॉर्म या फिर एंटी कॉजल, वो मेंशन रहेगा, तुमको जो मेंशन रहेगा उस हिसाब से तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो कॉजल में क्या करोगे, जब कॉजल दिया रहेगा ना तो डीजेड जो होगा तुम्हारा उसको अरेंज कर लेना। उसको अरेंज करना कैसे, इंक्रीजिंग पावर में, सॉरी डिक्रीजिंग पावर में, ठीक है। मतलब सबसे जो ज़्यादा पावर का होगा उसको सबसे आगे रखना, फिर उसके कम पावर को, फिर उसका लेस को, ठीक है। अगर एंटी कॉजल निकालने बोला तो एंटी कॉजल में क्या करना, इंक्रीजिंग पावर में लिख लेना। इंक्रीजिंग पावर माने पहले 1 लिखना, फिर जेड लिखना, फिर जेड स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो आई होप ये वाला बात क्लियर है। अगर कॉजल सीक्वेंस निकालने बोला तो इस फॉर्मेट में, एंटी कॉजल बोला इस सीक्वेंस में, ठीक है। ये थ्योरेटिकल था, नहीं समझ में आएगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बोलो आवाज़ आ रहा है। चलो मान लो एक्स ऑफ जेड एक सिग्नल दिया हुआ है, एक्स ऑफ जेड एक सिग्नल दिया हुआ है कि तुम्हारा जेड स्क्वायर प्लस 2Z, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि तुमको इसको क्या निकालना है, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब एक्स ऑफ एन तुमको कैलकुलेट करना है। एक्स ऑफ जेड दिया हुआ, एक्स ऑफ एन निकालना है, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। एकदम पूरा कंसंट्रेशन बढ़ाओ और इधर ध्यान से सुनो। तो पहला स्टेप में क्या करना था, वो चेक करना था कि डिनोमिनेटर का पावर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर का पावर होना चाहिए। इक्वल टू भी चलेगा, मतलब ऊपर 2 का पावर नीचे 2 का पावर चलेगा। ऊपर अगर 3 पावर होता है, नीचे 2 होता तो नहीं चलता, ठीक है। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का ग्रेटर होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर के समान होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, इसको जैसे ही हो गया, अब इसको इस फॉर्मेट में बना, इसको जैसे डिवाइड करते हो ना, बचपन में करते थे ऐसे कॉपी में, ऐसे क्या लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखो, जो तुम्हारा इसमें कॉजल सीक्वेंस में लिखना है तो जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिखो, जेड स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखना है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। और जिससे डिवाइड करना उसको, उसमें क्या लिखोगे, न्यूमरेटर को, जिस फॉर्मेट में है देखो जो है, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसे बैठा दो यहाँ पे, जेड स्क्वायर प्लस 2Z। हाँ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, और ये क्वेश्चन आएगा 8 से 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब नहीं
पावर चेक किया था हाईएस्ट पावर, ठीक है, कोई भी एक कोफिशिएंट का हाईएस्ट जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसी को पावर बोल, मतलब उसी वही रहेगा तुम्हारा हाईएस्ट पावर, ठीक है, किसी में भी एक में। इसमें से मान लो यहाँ पे रहता z⁻3, तो बोलते हैं ये ऊपर का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, नीचे का हाईएस्ट पावर 2 है, तुमको किसी एक में चेक करके बोलना है, ठीक है, मतलब पूरा न्यूमरेटर में जाओ और किसी भी एक कोफिशिएंट में हाईएस्ट जो पावर रहेगा वही मेरा हाईएस्ट पावर होगा, मतलब वो सिग्नल का जो न्यूमरेटर का पावर होगा वो हो जाएगा, ठीक है, जो हाईएस्ट रहेगा। तो इस फॉर्मेट में लिख लोगे, ऐसे क्वेश्चन देगा इस फॉर्मेट में। तो चलो अब इसको डिवाइड करते हैं करके। क्या था, z² माइनस 2z प्लस 1, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, z² प्लस 2z था ना, 2z। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे, एक एक टर्म को एलिमिनेट करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे। मान लो यहाँ पे z² है, यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म लोगे कि ये z² एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 लेंगे हम, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, z² माइनस 2z, ठीक है, प्लस 1। अब इसको क्या करते हो, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये तो निपट गया, बचा क्या, ये प्लस हो जाएगा तो 4z, यहाँ पे -1, ठीक। अब एक बात बोलो, यहाँ 4z एलिमिनेट करने के लिए ये पहला टर्म में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ 4z है, इसको एलिमिनेट करने के लिए पहला टर्म में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, इंटू 2 करके थोड़ी में होगा, इसमें ये करोगे तो फिर ये बच जाएगा ना, तुमको सिर्फ पहला टर्म को इससे कटने के लिए जो है उसको देखना पड़ेगा। हाँ, बाय के फॉर्म में लिखोगे तो -4z अगर इन्वर्स कर दोगे तो हो जाएगा, यानी यहाँ पे तुम 4/z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म कट जाएगा, बोलो, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ, -4z, फिर आगे यहाँ पे +8, हाँ, फिर अच्छा, इसको प्लस ले लो, हम प्लस से फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, उसको प्लस ले लेते हैं फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको प्लस ले लो, तो हर यहाँ पे सीक्वेंस को प्लस से लिख लेना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, -8, फिर +4z इन्वर्स, ठीक है। अब एक काम करो, इसको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो निपट गया, बचा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे -4z इन्वर्स। अब बताओ 7 को एलिमिनेट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पहला टर्म में क्या, यस, गुड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -14z⁻², और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 -1 7z⁻², यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस करोगे तो निपट गया, क्या बचा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्या बचेगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा, 10z इन्वर्स ना, ये इन्वर्स में है ना, हाँ, यहाँ पे -7z इन्वर्स, ठीक है, ⁻²। अब फिर आगे कैलकुलेट करते जाओ, आगे फिर इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 10z⁻³ कितना 3 डालोगे, वही ना डालोगे, तब यहाँ पे जाके ये चलते जाएगा, हाँ, चलते जाएगा, तुमको वो बोल देगा कितना सीक्वेंस के लिए चाहिए, तो तुम जनरली 5-6 सीक्वेंस निकाल के छोड़ देना, मतलब पहला पेज जितना देर में भरे उतना देर भर के छोड़ देना, इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। तो x(n) क्या हो जाएगा, x(n) = 1, हाँ, ये कॉजल का बना है, जब भाई ये 0 से स्टार्ट ही हो रहा है, हाँ, वो भी बता रहे, हाँ, रुको ना, उसमें आ रहे अभी, ये समझ में आया, बोलो, इसमें ये समझ में आया समझ में, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये यहाँ पे n = 1, फिर यहाँ पे 7z⁻², फिर 10z⁻³ तो ये n = कितना हो गया 2, यहाँ पे n = कितना हो गया 3। इसका मतलब अगर इसको हम इसमें शो करते क्या होता है 1 4 7 10। अब तुम खुद आगे नहीं लिख लोगे, तुमको पैटर्न समझ में आ गया, अब आगे लिख लोगे अपने मन से, बताओ
ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, आगे लिख लोगे ना, आगे क्या होगा बोलो। ये किसका फॉर्म है एक्चुअली, एक काम है, एक्स ऑफ जेड है तुम्हारा, एक्स ऑफ जेड ये निकला। अब इसका तुमको क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। तो इसका इन्वर्स याद है पहले दिन में हम सिखाए थे, अगर कुछ नहीं है तो 1 0 का था, -1 किसका होता था, n=1 का, -2 किसका होता था, n=2 का। तो सिंपली तुमको क्या करना है, एक्स ऑफ जेड जो तुम कैलकुलेट किए उसका इन्वर्स निकालने के लिए तुम जो कोफिशिएंट है सिर्फ कोफिशिएंट को एज यूजुअल लिख देना, ठीक है, समझ में आया, बोलो बोलो। ये समझ में आया कैसे हुआ, एक्स ऑफ जेड नहीं, ये हम कैलकुलेट किए, ये तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड करके ये फॉर्मेट जाना पहचाना नहीं लग रहा है कि ये एक्स ऑफ 0 का ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ किसका है, n=1 का है, n=2 का है। हाँ, तो एक हम इसका ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख दिए, पहले दिन में बताए थे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा इसका। मान लो तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना था एंटी कॉजल सीक्वेंस, ठीक है, एंटी कॉजल सीक्वेंस, ठीक है। मान लो एंटी कॉजल सीक्वेंस कैलकुलेट करना था, तो मेरा एक्स ऑफ जेड क्या था, एक्स ऑफ जेड क्या था, क्या था बोलो, किसी को याद है तो, z² प्लस 2z/, नीचे 1 माइनस, हाँ नीचे था तुम्हारा z² माइनस 2z प्लस 1, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेट जो दिया हुआ है मेरा कॉजल का फॉर्मेट है, लेकिन एंटी कॉजल का फॉर्मेट क्या करना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2z प्लस z² और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2z प्लस z²। बोलो ये समझ में आया सबको, जो हम चेंज किए एंटी कॉजल के लिए, ये चेंज करना था, समझ में आ गया। रिवर्स नहीं, मतलब जो पावर देखो ना यहाँ पे 1 था, 2 इंक्रीजिंग पावर में, हाँ पावर का ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उसका पावर को अरेंज कर देना है। अब कर दिए, अब सिंपल है, आगे तुम लोग यहाँ से खुद कैलकुलेट करोगे। लो 1 माइनस 2z, ठीक है ना, 1 माइनस 2z प्लस z², किससे डिवाइड हो रहा है, अंदर क्या हो जाएगा बोलो, 2z इनवर्स, फिर क्या होगा, प्लस z², ये इन्वर्स है ना, प्लस है, ये प्लस है। अब इसको डिवाइड कर पाओगे तुम लोग, हाँ इसको डिवाइड करो, देखो ये भी हम बता ही देते हैं, चलो। तो इसको क्या करोगे, 2z इन्वर्स को, तो सबसे पहले क्या डालना, 2z डालना। तो 2z जब डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2z, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2z², सॉरी 4z² हो जाएगा ना, बोलो 4z² होगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस 2z³। अब क्या हो गया, ये तो कट गया, बचा क्या, कितना बचेगा, -3z², सॉरी ये माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 5z² माइनस 2z³, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 5z² एलिमिनेट करना है, तो पहले 1 टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, प्लस कितना डाल देंगे, 5z², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5z² माइनस 10z⁴, है ना, प्लस क्या 5z⁴। अब देखो ये सबको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो निपट गया, यहाँ क्या हो जाएगा -12z⁻³ ठीक है, यहाँ प्लस 5z⁴। तो ये सीक्वेंस फिर आगे जब -12z⁴ है, इसको अगर हटाएंगे तो हमको उसके लिए फिर यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो, सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 8 को अगर एलिमिनेट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8z⁵, ठीक है। तो अब तुमको अच्छा ये -5 कर लो, ठीक है, मतलब ये समझ गया ना फॉर्मेट क्या है। तो तुमको यहाँ पे एक्स ऑफ जेड का ये मिल गया, तुमको क्या मिला कि तुम्हारे पास क्या था 2z प्लस z² यहाँ क्या था 1 माइनस 2z प्लस z²। तो ये क्या मिल गया हमको, डिवाइड करने से क्या मिला, कोई बोलो लास्ट में क्या लिखे थे,
एक एक करके बोलो। 2z क्या मिला, 2z आगे बोलो प्लस 5z² है ना, प्लस 8z³, ऐसे चलते जाएगा। तो ये हमको x(z) मिला, ये क्या था, ये x(z) ही ना था। अब इसको हमको इन्वर्स लेना है, इन्वर्स x(n) करना है ना। तो एक बात बताओ, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2z का इन्वर्स क्या होता है। तो तुम सिंपली क्या कर लो, पहले सीक्वेंस लिख लो, 2 5 8 जो है वो सीक्वेंस लिख लो, ठीक है। अगर प्लस z है इसका मतलब n इक्वल टू कितना होता है, -1, ठीक है। अगर पावर +2 है n इक्वल टू -2, पावर +3 है तो n इक्वल टू -3। ये समझ में कैसे लिखे हैं इसका इन्वर्स। तो यहाँ से x(n) तुमको क्या मिल जाएगा, 2 5 8 एंड डॉट 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 डॉट। एक्चुअली ये इस टाइप से आएगा, उल्टा तरफ से लिख दिए हम, ये आएगा इधर से डॉट 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 8 5 2। तो ये कितना था, n इक्वल टू -3 के लिए, n इक्वल टू -2 के लिए, ये n इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। तो ये देखो कौन साइड में हुआ, एंटी कॉजल, लेफ्ट साइड मिल रहा है ना, पॉजिटिव साइड में, लेफ्ट साइड में मिल रहा है। आई होप ये इन्वर्स लेने में तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जो डिवाइड किया उसको भैया कैसे इन्वर्स ले लिया, नहीं है ना समझ में ये वाला, इसमें दिक्कत है, बोलो दिक्कत है। ऑर्डर यहाँ पे देखो ना। अच्छा ये चीज़ देख लो, पहले ये चीज़ देख लो। एक बात बताओ, मान लो x(n) मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। मेरा यहाँ पे 0 पोजीशन है, तो ये n इक्वल टू क्या होगा 1, और ये n इक्वल टू -1। ये क्लियर है। इसका तुमको z टर्म्स में निकालना है। तो z टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, x(z) समेशन -∞ से ∞, ठीक है। x(n) पुट करते हैं z⁻⁻n। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिमिट कितना है, -1 से -1, तो हम क्या करेंगे, समेशन -1 से 1 x(n) को पुट करेंगे एक एक करके इंटू z⁻⁻n करेंगे। अब एक बात बताओ, जैसे तुम -1 के लिए डालोगे तो -1 के लिए xn का वैल्यू क्या है, -1 के लिए xn का वैल्यू क्या है 1 इंटू z⁻⁻1, ठीक है, प्लस 0 के लिए 2 इंटू z⁻, यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो -2, सॉरी 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, ये प्लस हो जाएगा ना, -1 डालेंगे तो हाँ प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू z⁻⁻1। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जब n इक्वल टू -1 के लिए जो वैल्यू है वो z का पावर प्लस देता है, जो 0 है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट देता है। मतलब ये क्या हो जाएगा z⁻1 + 2 + z-1। तो देखो जो n का नेगेटिव पावर के लिए आएगा वैल्यू वो z का पावर पॉजिटिव में आएगा, जो 0 के लिए आएगा वो सिंपल कांस्टेंट रहेगा, जो पॉजिटिव के लिए आएगा वो इन्वर्स में रहेगा। ये क्लियर है। अब तुम इसमें आ जाओ, इसमें देख लो, इसमें क्या है z का पावर पॉजिटिव है, z का पावर 1 है, इसका मतलब n कितना होना चाहिए, n कितना होना चाहिए, z का पावर पॉजिटिव है तो n -1 होना चाहिए ना पॉजिटिव के लिए, और कांस्टेंट के लिए 0। और अगर यहाँ पे फिर यहाँ से कंपेयर करो क्या हुआ, पॉजिटिव के लिए -1 तो 2 हो गया, 5 दूसरा है तो पावर 2 है तो n इक्वल टू कितना होना चाहिए, पावर 2 है तो n कितना होना चाहिए -2, पावर 3 है तो -3। अब बोलो ऐसे नंबरिंग चलता है क्या, -1 -3, तो उल्टा चलता है ना, इधर से चलते चलते आएगा -8 5 2 मैंने -3 -2 -1, तुम्हारा पहला नंबर मैंने वही मेरा लास्ट नंबर है -1 पे, है कि नहीं। तो यही चीज़ को हम लिखे थे। आई होप आप समझ में आ गया, बोलो अब आया समझ में। हाँ तो यहाँ पर भी वही केस किए थे। देखो यहाँ पे जब हम इन्वर्स लिए थे, कहाँ लिए थे, ये वाला में देखो कांस्टेंट है, मतलब n इक्वल टू कितना का वैल्यू है, कितना का 0 का। अगर -1 है तो -1 है तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, -2 है तो 2, -3 है तो 3। अब इसको तो ये है, लेकिन सीक्वेंस को कैसे मेंशन करते हैं हम लोग, x(n) के ब्रैकेट के अंदर उसका कोफिशिएंट को लिख देते हैं, है कि नहीं। तो हम वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। बता समझ में आया आप सबको, बोलो ओके।